इन सबका स्वागत है। एक बार आपसे परिचय करा दिया। जैसा कि आपको पता है, जब मैं करीब 2 वर्ष पहले दिसंबर 2022 में इस जिले की मैंने पदयात्रा करी थी, उसके बाद पहली बार मैं यहाँ वापस लौटा हूँ। जब हम लोग पदयात्रा यहाँ कर रहे थे तब लोगों से भी इतना परिचय नहीं था और संगठन का स्वरूप भी नहीं था। अब जो पौधा 2 वर्ष पहले लगाया गया था वो धीरे धीरे बढ़कर थोड़ा बड़ा स्वरूप उसका हो गया है, संगठन बन गया है, पार्टी की अपनी गतिविधियां हैं। तो उसी के तहत मैं यहाँ एक कार्यक्रम में आया हूँ और आने वाले 1.5-2 महीने में मैं पूर्वी चंपारण में 4-5 बार आऊँगा। प्रयास ये है कि हर अनुमंडल में कम से कम एक बार जरूर आए, ताकि पार्टी से जुड़े हुए बहुत सारे साथी जो अब पार्टी में आधिकारिक तौर पर पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मुलाकात हो सके। साथ में यहाँ पर लोगों से भी मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो सके। तो मुझे इतना ही कहना है। आप सब आए हैं, आपका जो सवाल है, अगर आप जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा में बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे बाप को जिताया, ये बोल रहे हैं कि हमारे चलते 3 बार मुख्यमंत्री बने। सीएम ने कहा कि मेरे चलते तुम्हारे बाप मुख्यमंत्री बने और वो कह रहे हैं कि हम लोग के चलते वो मुख्यमंत्री 2 बार बने। चलिए, वो तो उनके बीच का मामला है, उस पर हमसे आप क्या टिप्पणी चाहते हैं? लालू जी और नीतीश जी, जहाँ तक पब्लिकली हम लोग जानते हैं, दोनों ने साथ में राजनीति करी है। लंबे समय तक ये लोग साथ में भी रहे हैं, लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। तो जब आप इतनी लंबी राजनीति साथ में करते हैं तो एक दूसरे का बहुत जगह सहयोग भी किया होगा और कई जगह एक दूसरे का विरोध भी किया होगा। ये कोई बहुत महत्व का विषय नहीं है। जब आदमी साथ में नहीं रहता है तो कहता है कि हमने ही तुम्हें बनाया था, जब साथ में रहता है तो दोनों में कोई मतभेद होगा नहीं। एनडीए की तरफ डिक्लेयर हो गया है, एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा है। क्या वाकई में बिहार की जनता इन दोनों चेहरों को एक्सेप्ट करेगी या नया चेहरा? एनडीए की ओर से कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये आप लोग भ्रम मत पालिए और भ्रम फैलाइए मत। ये तो हम जैसे लोग मांग कर रहे हैं कि एनडीए की ओर से नीतीश जी का चेहरा डिक्लेयर किया जाए। एनडीए में अगर दम है तो जिनके चेहरे पर वो लोग सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी तो सरकार चला नहीं रहे हैं, उनका चेहरा मात्र है। तो एनडीए में अगर दम है, खासकर भाजपाइयों में अगर दम है, तो वो घोषित करें कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तब न उनको चेहरा माना जाएगा। बाकी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह ने ये नहीं कहा है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा ये बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यही अगली बार मुख्यमंत्री होंगे। तो जो लोग भी बिहार की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जी अब नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे बिहार में परिणाम कुछ भी हो। अगर कहीं एनडीए को सफलता मिल गई तो भी मुख्यमंत्री भाजपा वाले उसको बनाएंगे जिसको अमित शाह और मोदी जी बनाएंगे। बिहार के विधायक उसका चुनाव नहीं करेंगे। और अगर एनडीए को सफलता नहीं मिली तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बात तो आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि नवंबर में बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनके, मैंने पहले भी कहा था कि उनके राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है और अब उनके मुख्यमंत्री काल का अंतिम 6-7 महीना चल रहा है। बिहार में जब पहली दफे पदयात्रा आपने शुरू की थी, तब से आपको कहा गया कि आप बीजेपी के बी टीम हैं। इस बीच में जब आपका पदयात्रा समापन हुआ तो कई वीडियो आए, जिसमें एक वीडियो नीतीश कुमार का था। नीतीश कुमार कहते हैं वीडियो में कि पूछिए उनसे कि कौन लाया था जेडीयू में, अमित शाह के कहने पर लाए थे। अब चुनाव की बारी, आप कह रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या अब भी ये जेडीयू भी समझ रही है कि आप बीजेपी के साथ है, बीजेपी के बी टीम है? आप तो पदयात्रा के समय से हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपसे हमारा पुराना परिचय भी है। नीतीश कुमार ने ऐसा नया वीडियो नहीं आया है। जब सुन लीजिए, एबीपी के एक प्रोग्राम में आज से 2-2.5 साल 4 साल पहले
जब मैंने सीए एनआरसी पर उनका विरोध किया और दल छोड़ा या दल से उन्होंने निकाला, तो नीतीश कुमार जो राजनीतिक तौर पर आदमी करता है कि चूंकि सीए एनआरसी पर ये आदमी मेरा विरोध कर रहा है तो मुसलमानों के बीच में इसकी कोई विश्वसनीयता ना बन जाए, इसलिए ये कहा कि इनको हमने अमित शाह के कहने पर अपने पार्टी में लिया था। अब आप बताइए, आप लोग तो सब बहुत जागरूक पत्रकार हैं, अगर अमित शाह जी के कहने पर नीतीश जी ने अपने दल में मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो नीतीश जी तो आज भी अमित शाह के साथ ही हैं। नीतीश जी का इतना दम है कि अमित शाह के आदमी को हटा देंगे? नीतीश जी के पास इतना दम है कि जिसको अमित शाह ने, मोदी ने भेजा उसको हटा देंगे? तो आप तय कर लीजिए कि नीतीश जी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। शराबबंदी पर स्टैंड बोलते बोलते कितना दिन से बोल रहे हैं आपको। बिल्कुल 1 घंटे में अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में बिहार से शराबबंदी हटा दिया जाएगा। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसमें शराबबंदी के नाम पर सिर्फ दुकानें बंद है और होम डिलीवरी हो रहा है। उस शराबबंदी को हटा दिया जाएगा जिसकी वजह से करीब 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है और ये पैसा भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास और शराब माफिया के पास जा रहा है। उस शराबबंदी को हटाया जाएगा जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा गरीब और वंचित समाज के लोग आज भी जेलों में हैं, ट्रायल फेस कर रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं नीतीश कुमार के सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता में उनके साथ बैठे हैं, वो खुलेआम शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में है और जिसका फायदा सिर्फ यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को, अफसरों को और शराब माफिया को है और सारा नुकसान बिहार की जनता का है। एक डिप्टी सीएम जस्टिफाई अभी कर रहे हैं। बोल देना सॉल्यूशन है सर, या इसको और जो मकसद है बंदी का उसको। अच्छा, तो मेरे भाई आप बहुत बड़े विद्वान हैं, नहीं एक बात बताइए कि अगर शराबबंदी से ही किसी का विकास होता तो पूरे दुनिया में बिहार से ज्यादा होशियार लोग कहीं नहीं हैं। जो भाजपाई यहाँ पर, 1 मिनट, जो भाजपाई कह रहा है शराबबंदी के पक्ष में है, मान लीजिए, तो उससे जरा पूछिए कि भाई तुम्हारा तो देश में शासन है, तो इतना बढ़िया मिठाई तुम लोग बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो? यूपी में भी लागू कर दो, मोदी जी पूरा देश में लागू कर दे शराबबंदी, तब ना। 1 मिनट रुकिए, देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है बिहार, और बिहार के लोगों को शराबबंदी से फायदा हो रहा है, ऐसा आप या अगर कोई कह रहा है, दुनिया में तो कहीं कोई प्रमाण है नहीं, जबरदस्ती का, गलतफहमी का तो कोई उत्तर है नहीं। दुनिया में कहीं कोई, आज से नहीं, करीब करीब पिछले 200 साल में अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में शराबबंदी का प्रयोग किया गया है, लेकिन लोगों का ये अनुभव है, एविडेंस है कि इससे पहली बात कि शराबबंदी को लागू करना करीब करीब असंभव है। दूसरी बात कि अगर आप इस तरह का कानून लगाएंगे तो इससे नुकसान है ज्यादा है, फायदा कम है। इसलिए शराब को रेगुलेट करने की जरूरत है कि घर घर खुलवाइए मत। खुलवाया भी किसने था? नीतीश कुमार ने ही खुलवाया था। बिहार में हर गांव में, पंचायत में शराब का ठेका किसने खुलवाया था? नीतीश कुमार। और अभी मान लीजिए कि हम तो इतना ही कह रहे हैं, नीतीश कुमार को छोड़िए, जो भाजपाई हैं उनसे पूछिए, भाई शराबबंदी इतना बढ़िया चीज है, अभी तुम कुंभ का इतना ढुंढोरा पीटे हो, यूपी में लागू करा दो शराबबंदी, हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। इतना बढ़िया मिठाई बिहार के आदमी को काहे दे रहे हो भाई? यूपी के लोगों को भी खिलाओ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भी खिलाओ। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है कि बिहार के लोगों को ही शराबबंदी से फायदा होगा, यूपी को नहीं होगा। अगर फायदा दुनिया में तो यही लगता है कि भाई मिड डे मील तमिलनाडु से शुरू हुआ, उसका फायदा हुआ तो हर राज्य में लागू हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। आंगनवाड़ी सेंटर तमिलनाडु से कामराज जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, पूरे देश में आंगनवाड़ी सेंटर बनाया गया। अगर बिहार के शराबबंदी से गरीबों का, महिलाओं का फायदा है, तब तो भाजपाई और दोषी हैं कि भाई इतना बड़ा मुरब्बा, इसको तुम देश भर में काहे नहीं बांट रहे हो, बिहार के लिए काहे रखे हो? एक सवाल शराबबंदी का नीतीश कुमार का ये एजेंडा था, तो बाकी पार्टियों ने समर्थन कर किया होगा उस वक्त,
तो उसका एक वर्ग जो शराबियों का वर्ग है उनके अगेंस्ट हो गया। और एक ही जब किसी चीज़ पर तस्करी जो बंदी होती है तो तस्करी जैसे स्मैक चाहे आर्म्स वगैरह जो है तो उसको तो आप रोक खत्म नहीं कर सकते। स्मैक भी चल रहा है यहाँ पे, तो स्मैक को फ्री कर दिया जाए। तो मेरे भाई आपका सवाल है कि ओपिनियन है? ओपिनियन नहीं है, ये सवाल है। क्या सवाल है? सवाल पूछिए। सवाल तो यही है कि आप बिल्कुल हम कह रहे हैं शराबबंदी हटा देंगे। आपको अच्छा लगे तो मानिए, ना अच्छा लगे हम आपका जवाब दे रहे हैं। हम स्पष्ट जवाब दे रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे में शराबबंदी हटा दिया जाएगा। पीरियड। और क्या काम करेंगे? सरकार बनती है तो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। ये क्या कहते हैं? भाई 1 मिनट, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। जरूरी नहीं है कि हम जो कहें उससे आप संतुष्ट हो जाएं। संतुष्ट जनता को होना है। मेरे मत में जन स्वराज के ओपिनियन में कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। हम क्लियर है। जन